मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रेना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज का हमारा टॉपिक है खुदा का खानदान। आज के टॉपिक के बाद हम जान जाएंगे कि कौन से गलत ख्यालात की वजह से हम फिक्रमंद हो जाते हैं और कौन सा दुरुस्त रवैया हमें फिक्रमंद नहीं होने देता। आपके लिए बहन भाई कौन है? आप उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? जब आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो आप खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो गए हैं। हमारा आसमानी बाप, एक अच्छा आसमानी बाप अपने बच्चों को प्यार करता है और इनकी हिफाजत करता है। आसमानी बाप की मोहब्बत और हिफाजत के बारे में हमें तालीम देते हुए बाइबल ये सिखाती है। मत्ती 7 बाब 11 आयत में लिखा है, यीशु ने फरमाया है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमारा आसमानी बाप एक दुनियावी बाप से ज्यादा प्यार करता है और खुदा के फर्जंद होते हुए हमें इस बात के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मत्ती 6 बाब 31 आयत में लिखा है, इसलिए फिक्रमंद ना हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। किसी बात के लिए फिक्रमंद होना ना होना जो है वो एक मुश्किल बात है, लेकिन हमें फिक्रमंद होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, इसलिए हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सारी फिक्रें उसके ऊपर डाल देनी है, क्योंकि वो इन सारी चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और हमारा आसमानी बाप तो जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। अगर हमारा आसमानी बाप हमारी तमाम चीजों की फिक्र करता है तो हमें किसी चीज के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा के फरजान को ये समझ नहीं आती कि उसे अपनी जरूरत के मुताबिक खुराक या पोशाक कहां से मिलेगी, तो ऐसी हालत में उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसे अपने आसमानी बाप के आगे दुआ करने की जरूरत है कि वो उसके आसमानी बाप का वादा है कि उस तमाम चीजें वो उसको मुहैया करेगा जिसकी हमें वाकई जरूरत है। इसलिए हमें खुदा के फरमान बरदार होते हुए उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। खुदा के फर्जंद में सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर भरोसा करे। हमारा आसमानी बाप हमारे जिस्मानी बाप से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा जिस्मानी बाप कभी भी अपने बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन हमारा आसमानी बाप किसी भी लम्हे किसी भी पल अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। किसी भी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए खुदा के फर्जंद में ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है तो खुदा के फर्जंद होते हुए उसे किसी बात के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारा आसमानी बाप जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। हमारे आसमानी बाप का ये भी वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के खालिक के साथ हमारा कितना अजीब रिश्ता है कि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। इसी रिश्ते से हमारे बहुत सारे बहन भाई भी हैं जो रूहानी तौर पर इस रिश्ते से हमारे साथ मुंसलिक हो गए हैं। ताहम खुदा के खानदान में सिर्फ हमारा बाप ही नहीं बल्कि हमारे भाई और बहनें भी हैं। वो सब जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है वो खुदा के खानदान में हमारे बहन भाई हैं। इसलिए खुदा के खानदान में नई रूहानी बरादरी में हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं। यहाँ सवाल यह है कि कौन सी चीज बरादरी के अफराद को एक बंधन में बांधे हुए है। जिस्मानी बरादरी में हम खून के रिश्ते में हमारे चचा ताया फूफो माँ बाप हैं, लेकिन रूहानी खानदान में हमारा एक फर्क खूनी रिश्ता है। मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर अपना खून बहाकर हमारे लिए मसीह ने तमाम बहन भाइयों के लिए अपना खून बहाया और इस वजह से हम सब रूहानी बरादरी में बहन भाई हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब 16 आयत में लिखा है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे इस हद तक मोहब्बत की कि उसने अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हमें दूसरों से इस तरह मोहब्बत रखनी चाहिए जैसे इसने हमसे मोहब्बत रखी। हमें यहाँ तक के नापसंदीदा लोगों से भी मोहब्बत रखनी चाहिए। लोग एक दूसरे से किसी इरादे से
ये किसी वजह से मतलब उनकी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि किसी बरादरी में किसी की शादी है तो तमाम अफराद बरादरी के मिलकर उस शादी का इंतजाम करते हैं। ऐसा अगर रूहानी बरादरी में हो कि मतलब अगर किसी की कोई शादी है तो हमारा रूहानी बहन या भाई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं होता। रूहानी बरादरी में हम अपने बहन भाइयों की मदद नहीं करते, और अगर अक्सर हम रूहानी बरादरी के अफराद को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी हमें उनको देनी चाहिए, जितनी हम जिस्मानी बरादरी के अफराद को देते हैं। रूहानी बहन भाइयों की तरफ हमारी जिम्मेदारी बनती है इनकी मुश्किलात को समझना, इनकी मुश्किलात को दूर करना, इसमें हर मुमकिन कोशिश करना कि उनकी मुश्किलात दूर हो जाए, इसमें ये हमारा फर्ज है और ये हमें करना चाहिए, जो हम नहीं करते। जो हम जिस्मानी रिश्ते जो है उनको हम जरूर निभाते हैं, लेकिन रूहानी रिश्तों को हम नहीं निभाते। ईमान के इतबार से हमारे नए बहन भाई वो सब है जो मसीह पर ईमान रखते हैं। हमारा इनके साथ रवैया मोहब्बत भरा होना चाहिए। इस मोहब्बत की अजीम मिसाल खुदावंद यीशु मसीह है। इसने हमारी रूहानी बरादरी मसीह के खून के बायस बनी है। जिस्मानी और रूहानी दोनों बरादरियां जो हैं वो उनकी तरफ हमारी जिम्मेदारियां, हमें अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के आज के इस कलाम के वसीला से आपको अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों बरादरियों में अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर और बेहतर तौर पर निभाने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर आज के इस लेसन के लिए दुआ करें। कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफ़वाज, तो जहां के पैदा करने वाले जिंदा दिजलाली बाप, आज के इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, इस पल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मौका बख्शा कि ये जिंदा पाक कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए। बाप यस्सु, आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है तूने अपने पाक रूह से मामूर कर, और खुदावंद खुदा जिस तरह हम जिस्मानी बरादरी की जिम्मेदारियों को निभाते हैं उसी तरह हम रूहानी बरादरी की जिम्मेदारियों को भी निभाए। और खुदावंद खुदा जैसे तूने मोहब्बत की अजीम मिसाल कायम की है और तूने हर एक के लिए को उतना ही प्यार दिया है, तुमने किसी में कोई फर्क नहीं किया। खुदावंद खुदा हम भी नापसंदीदा लोगों से भी मोहब्बत करें, और खुदावंद खुदा तेरी रूहानी बरादरी को हम अपनी रूहानी बरादरी के बहन भाइयों को भी उसी तरह प्यार करें और इज्जत दे, उनकी अहमियत को समझे और उनको उसी इज्जत और एहतराम से उनके साथ पेश आए। खुदावंद खुदा तू हमारे दिलों को साफ कर, और खुदावंद खुदा हमें एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने वाला बना। खुदावंद खुदा आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है ये इस कलाम को दूसरों तक फैलाने वाले बने, और खुदावंद खुदा अपनी रूहानी बरादरी की जिम्मेदारियों को भी समझे और हर मुमकिन कोशिश करें उन जिम्मेदारियों को निभाने की। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन।